हाँ तो भाई क्या हाल है। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने हमारे शरीर तंत्र की बीमारियों का अध्ययन किया था और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस टॉपिक से 101% एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है। हाँ, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर 27 मानव के संवेदी अंग। ठीक है। मानव के संवेदी अंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई संवेदी अंग क्या होते हैं, यानी कि सेंस ऑर्गन। ठीक है। तो देखिए क्या होते हैं, ऐसे अंग जो शरीर की सभी संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, संवेदी अंग कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई ऐसे अंग जो शरीर की सभी संवेदनाओं को ग्रहण करें उन्हें क्या कहते हैं, संवेदी अंग कहते हैं। ठीक है। एक परिभाषा को याद रखनी है कि भाई हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं, ऐसे अंग होते हैं जो कुछ संवेदनाओं को ग्रहण कर उनका आभास कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। तो ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, संवेदी अंग। अब भाई संवेदी अंग कौन कौन से हैं, ये 5 होते हैं। जो संवेदी अंग है वो कितने हैं, 5 देख लेते हैं। नंबर 1 दर्शनेंद्रियां यानी कि आंख। सेकंड श्रवणेंद्रियां कान। स्वादेंद्रियां जीभ। स्पर्शेंद्रियां त्वचा। घ्राणेंद्रियां नाक। बात को आप जरा ध्यान समझिए कि मानव शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं, है ना। पहला जो अंग है वह होता है दर्शनेंद्रियां यानी कि देखने वाला। तो देखने में कौन सहायता करता है, आंख। तो आंख हमारी क्या है, संवेदी अंग है। इसी प्रकार श्रवणेंद्रियां मतलब सुनने संबंधी कार्य कौन करता है, कान। तो कान हमारा क्या है, संवेदी अंग है। थर्ड है स्वादेंद्रियां यानी कि ऐसा ऑर्गन जो स्वाद का आभास कराए, तो वो है जीभ। इसी प्रकार स्पर्शेंद्रियां, तो स्पर्श का आभास कौन कराता है, त्वचा कराती है। घ्राणेंद्रियां, गंध का ज्ञान कौन कराती है, नाक। तो मानव शरीर में ये 5 संवेदी अंग होते हैं, आंख, कान, जीभ, त्वचा और नाक। बात समझ में आई नहीं आई। ठीक है। तो हम इस चैप्टर में अपने 2 मुख्य संवेदी अंग आंख और कान के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ रही है। इस चैप्टर में 27 में हम जो बात करेंगे डिटेल में वह है आंख और कान के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। 2 एग्जाम हो चुके हैं बोर्ड के, 2 साल।
तो दोनों ही सालों में इससे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है भाई, चलिए तो इनका डिटेल से हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेत्र के बारे में। ठीक है, नेत्र तो सिंपल सी बात है, मानव में एक जोड़ी नेत्र होते हैं। मानव में एक जोड़ी नेत्र होते हैं। ये कैमरे की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, जो मनुष्य होता है, हमारे अंदर एक जोड़ी नेत्र होते हैं और एक जोड़ी नेत्र होते हैं जो किसकी तरह कार्य करते हैं, कैमरे की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा एक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, नेत्र की संरचना। नेत्र की संरचना तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंतर्गत हम नेत्र की संरचना, उसकी क्रियाविधि, कान की संरचना और उसकी क्रियाविधि का ही अध्ययन करेंगे और वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है, जिसको हम कहते हैं नेत्र की संरचना। तो देख लेते हैं नेत्र की संरचना कैसे होती है। तो हम इसमें लिखेंगे, मानव नेत्र की भित्ति में तीन परत होती हैं। मानव नेत्र की भित्ति में कितनी परत होती हैं? तीन परत होती हैं। अब वो परत कौन कौन सी हैं? नंबर 1 श्वेत पटल, जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं। सेकंड है रक्तक पटल, जिसको कोरोइड कहते हैं। और थर्ड है दृष्टि पटल, जिसको हम रेटिना कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, तो यहीं से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। आप सर्वप्रथम लिखेंगे कि मानव नेत्र की भित्ति में तीन परत होती हैं। वो परत कौन कौन सी? सबसे पहली श्वेत पटल, जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं। सेकंड है रक्तक पटल, जिसको हम कोरोइड कहते हैं। और थर्ड है दृष्टि पटल, जिसको हम रेटिना कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये हमारी तीन क्या हैं? परत हैं। किसकी? मानव नेत्र की। तो अब हम क्रमशः एक एक का अध्ययन करेंगे। तीनों परतों के बारे में क्रमशः हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं रफ कर देता हूं। सबसे पहली जो परत है वह होती है श्वेत पटल, नंबर 1। ठीक है, तो ये क्या है भाई श्वेत पटल? यह है सबसे बाहरी व सफेद परत होती है। इसके दो भाग होते हैं। अग्रभाग कॉर्निया से जुड़ता है तथा पिछला भाग संयोजी ऊतक का
बना होता है। ये नेत्र गोलक का आकार बनाती है तथा इसे कोटर में घुमाने वाली पेशियों को स्थान प्रदान करती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अभी जो हमने बात की है श्वेत पटल के बारे में बात की है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मानव नेत्र की भित्ति में कितनी परत होती हैं? 3 परत होती हैं। ठीक है, तो पहली जो परत है वो क्या है भैया? श्वेत पटल है ना? नाम से पता चल रहा है सफेद रंग की हो सकती है। तो इसमें क्या लिखना है कि श्वेत पटल सबसे भारी व सफेद परत होती है। तो इस थ्योरी को हम अपना डायग्राम बनाकर समझने की कोशिश करते हैं, है ना? तो देखिए, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग नेत्र की संरचना ठीक है। हाँ, चलिए, तो ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, देखिए, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है वो मानव नेत्र की केवल श्वेत पटल का है, श्वेत पटल। ठीक है, तो ये श्वेत, अच्छा, इस पूरे को हम नेत्र गोलक बोल सकते हैं, क्योंकि जो मानव नेत्र होती है वो गोलाकृति की होती है। ठीक है, तो ये पूरा नेत्र गोलक है। तो श्वेत पटल जो है वो सबसे आउटर लेयर होती है, सफेद रंग की होती है, और इसके 2 भाग होते हैं। इसका अग्रभाग कॉर्निया से जुड़ता है। तो मैं आपको यही डायग्राम पे बताऊं कि ये जो परत है वो आगे की ओर उभरी हुई संरचना में है। तो ये जो उभरा हुआ भाग है इसको ही हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। तो इसके 2 भाग हो गए, एक भाग तो कॉर्निया वाला, और ये जो पिछला जो भाग है वो केवल संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। आपको केवल इतना लिखना है इसमें कि श्वेत पटल का अग्रभाग कॉर्निया से जुड़ता है, जबकि पिछला भाग संयोजी ऊतक का बना होता है। अब इसका फंक्शन कि भाई श्वेत पटल एक तो नेत्र गोलक का आकार बनाती है। अब एक बात मुझे बताओ, जब मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई नेत्र गोलक इस प्रकार का होता है, तो इस नेत्र गोलक के आकार को जो निर्धारित कर रही है वह श्वेत पटल ही तो कर रही है, क्योंकि सबसे आउटर लेयर है ना? आउटर लेयर का हमेशा यही काम होता है, एक तो उसकी शेप का निर्धारण करना और एक स्पोरी का प्रोटेक्शन करना। तो नेत्र गोलक का आकार बनाती है और इसे कोटर में घुमाने वाली पेशियों को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करती है ना, पेशियों को स्थान प्रदान करती है जो इससे जुड़ती हैं। अब इस लाइन को आप जरा ध्यान समझ लेना। देखो, हमारे जो नेत्र होते हैं वो चारों ओर इधर उधर घूमते हैं ना, ऐसे घूमते हैं इधर उधर। तो जो हमारा नेत्र गोलक है जो चारों ओर इधर उधर घूमता है ना, वह पेशियों की सहायता से घूमता है। तो उन पेशियों को जोड़ने के लिए, या मैं सीधा सीधा ये कहूं कि नेत्र गोलक को घुमाने वाली पेशी इससे जुड़ती है। किससे? श्वेत पटल से। ठीक है,
तो ये जो हमारी बात है वो किसकी है भैया, वो श्वेत पटल की बात है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि यह सबसे बाहरी व सफेद परत होती है। इसके दो भाग होते हैं, अग्र भाग कॉर्निया से जुड़ता है और पिछला भाग संयोजी ऊतक का बना होता है। ये नेत्र गोलक का आकार बनाती है तथा इसे कोटर में घुमाने वाली पेशियों को स्थान प्रदान करती है। ऐसे का मतलब नेत्र को। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहली परत के बारे में पता चल गया आपको। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड जो लेयर होती है वह है रक्तक पटल। रक्तक पटल जिसको कॉरोइड कहते हैं। रक्तक पटल जिसको क्या कहते हैं, कॉरोइड कहते हैं। तो रक्तक पटल देख लेते हैं। ये मध्य की परत है, इसमें रुधिर केशिकाओं का जाल उपस्थित होता है। इसमें रंगाकण होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देती, जिससे प्रतिबिंब की स्पष्टता खराब नहीं होती। ठीक है। तो जो मिडिल लेयर है रक्तक पटल, उसमें केवल आपको यही 2-3 पॉइंट लिखने। मैं यहां इसका डायग्राम बना दूं। देखो इस प्रकार ये जो मैंने परत बनाई है वो रक्तक पटल है, और जो रक्तक पटल है ना वो आगे चलकर कुछ विशेष प्रकार की संरचना बना रही है। ये विशेष प्रकार की संरचना क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है। तो ये जो रक्तक पटल है ये वही मिडिल लेयर है, बीच की परत है। और इसकी मुख्य बात ये होती है कि इसमें रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको बता दूं कि नेत्र की वह कौन सी परत है जो नेत्र को रुधिर की आपूर्ति करती है, यानी कि नेत्र को ब्लड सप्लाई कौन सी परत करती है। तो भाई जब रुधिर केशिकाओं का जाल किसमें उपस्थित है, रक्तक पटल में, तो रक्तक पटल ही नेत्र को ब्लड की क्या करती है, आपूर्ति करती है ना। और एक बात मैं आपको यहां बता दूं कि जो श्वेत पटल है उसमें रुधिर वाहिनियां नहीं थी ना। तो श्वेत पटल आगे चल के किसका निर्माण कर रहा है, कॉर्निया का निर्माण कर रहा है। तो ये जो कॉर्निया है इसमें भी रुधिर वाहिनियां नहीं होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम नेत्र दान करते हैं तो नेत्र का केवल कॉर्निया भाग ही दान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी नेत्र को लगा दिया जाए दूसरे व्यक्ति में, नहीं। नेत्र का केवल कौन सा भाग काम में लिया जाता है, कॉर्निया। केवल कॉर्निया को ही डॉक्टर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रुधिर वाहिनियां नहीं होती, तो इसको हटाने में लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। तो जो रक्तक पटल होती है उसमें क्या होता है, रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, मतलब रुधिर वाहिनियां होती हैं तो नेत्र को ब्लड सप्लाई करती है। इसमें रंगाकण होते हैं। अब रंगाकण क्या है, देखो हमारी नेत्र के कई रंग होते हैं, जैसे नीली आंखें, काली आंखें, भूरी आंखें होती है ना।
तो वो जो नेत्र को रंग प्रदान करने वाले रंग है ना, वो रंग इस परत में स्थित होते हैं, है ना। हाँ, इस परत में स्थित होते हैं। और मुख्य बात, ये प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देती, ये प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देती, जिससे प्रतिबिंब की स्पष्टता खराब नहीं होती। देखो मैं आपको बता दूं कि ये वस्तु है, इस वस्तु से जो प्रकाश किरण है वो इस पर पड़ रही है, यहां से वो परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ रही है। अगर हमारी आंखों से भी वो परावर्तित हो जाए तो भाई प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता। भाई परावर्तन का मतलब ये हुआ किरण आई और वापस लौट गई, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जो रक्तक पटल है इससे जुड़ा हुआ रहता है लेंस, ठीक है। तो ये रक्तक पटल लेंस की सहायता से क्या करती है, प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देती, उसका अपवर्तन कराती है, ठीक है। और परावर्तन नहीं होगा तो प्रतिबिंब की स्पष्टता खराब नहीं होगी, अर्थात साफ सुथरा प्रतिबिंब बनेगा अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो। बात समझ में आ रही है। तो ये थी हमारी कौन सी लेयर, सेकंड लेयर, यानी कि रक्तक पटल। बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, इनके बारे में कर लेंगे आराम से। हाँ सुनिए, तो दो परत हो गई, अब हम बात करते हैं तीसरी परत, दृष्टि पटल। क्या है, दृष्टि पटल, ठीक है। तो दृष्टि पटल सबसे मोस्ट परत होती है, तो इसमें क्या है, यह है सबसे अंतिम परत है। इसमें दो संवेदी कोश का शलाका व शंकु होती हैं। शलाका की संख्या 115 मिलियन, शंकु 16.5 मिलियन होती हैं। शलाका में रोडोप्सिन वर्णक होता है जो विटामिन ए से निर्मित होता है। इससे मंद प्रकाश में देखा जाता है। इसलिए उल्लू के रेटिना में केवल शलाका कोशिका होती है। शंकु कोशिका में आयोडोक्सिन वर्णक होता है जो तीव्र प्रकाश में देखने में सहायता करता है। अतः मुर्गी का रेटिना शंकु कोशिका वाला होता है। पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है
जो ये तीसरी लेयर है जिसको हम बहुत ही मुख्य लेयर मानते हैं, जिसका नाम है दृष्टि पटल। तो ये जो दृष्टि पटल होती है वो यहां से स्टार्ट होकर और यहीं पर बंद हो जाती है, ठीक है, इस स्थान पर जुड़ जाती है। चलो मैं थोड़ा सही बना देता हूं उनको। ये लो है भाई। तो ये जो है वो तीसरी परत है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, दृष्टि पटल बोल रहे हैं, है ना। बात को जरा ध्यान समझो। दृष्टि पटल जिसको हम रेटिना कहते हैं, यह अंतिम परत होती है और इस परत में दो संवेदी कोशिका शलाका और शंकु होती हैं। ये बहुत मुख्य बात है ना, कि हमारी जो ये तीसरी परत मैंने आपको बनाई है ना, यही तीसरी परत मुख्य परत है जो देखने में मदद करती है। यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है, जो देखने में सहायता करती है, वो यही परत करती है। अब ये कैसे करती है कि देखने के लिए इस परत में दो संवेदी कोशिका होती हैं, एक कोशिका शलाका और एक शंकु। शलाका और शंकु का मतलब क्या है कि भाई एक कोशिका तो ये कौन शेप में होती है शंकु जैसी, और एक होती है रॉड शेप में। यानी कि कुछ कोशिकाएं तो इस प्रकार की आकृति की होती हैं, तो उनको तो कहते हैं शलाका कोशिका। शलाका मतलब रोड लाइक स्ट्रक्चर, रोड, है ना। और शंकु आप जानते हैं कौन से, शंकु जैसी आकृति की। तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं, एक शलाका और एक शंकु होती है। शलाका जो होती है उनकी संख्या 115 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होती है ना। तो 115 मिलियन शलाका कोशिकाएं और 16.5 मिलियन शंकु कोशिकाएं होती हैं। शलाका में रोडोप्सिन, अब यहां याद रखना आप, देखो शलाका को हम रोड बोलते नहीं बोलते, रोड, तो इसमें वर्णक हो जाएगा रोडोप्सिन, रोड ते रोड। आपको याद रखना है, वर्णक कई बार हम भूल जाते हैं कि भाई शलाका में रोडोप्सिन है या आयोडोप्सिन है। तो आप याद रखना, शलाका को इंग्लिश में रोड्स बोलते हैं, तो रोडोप्सिन ही इसमें वर्णक है। तो शलाका में रोडोप्सिन वर्णक होता है जो विटामिन ए से निर्मित होता है। पॉइंट को जरा ध्यान समझना इसको, विटामिन ए से निर्मित होता है, इससे मंद प्रकाश में देखा जाता है। अब पॉइंट की बात सुनिए, आपने सुना होगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नहीं होता विटामिन ए की कमी से। अब यूं देखो कि वो विटामिन ए की कमी से रतौंधी क्यों होता है। देखिए, शलाका जो कोशिका हैं उनका ये काम होता है अंधेरे में दिखाने का। यानी कि अंधेरे में जो हमें वस्तु दिखाई देती है उस वस्तु को दिखाने में सहायता करती है शलाका कोशिका। बात समझ में आ गई? हाँ। तो शलाका में होता है रोडोप्सिन वर्णक, और ये रोडोप्सिन वर्णक किससे बनता है? विटामिन ए से। क्लियर है बात? अगर विटामिन ए की कमी हो गई तुम्हारे शरीर में तो बताओ रोडोप्सिन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और अगर रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो आपको मंद प्रकाश में दिखाई नहीं देगा, और उसी को तो नाइट ब्लाइंडनेस खोलते हैं, रतौंधी, रात में दिखाई नहीं देना रतौंधी रोग होता है ना। तो बात सिस्टम समझ में आ गया, विटामिन ए का क्या रोल है इसमें, है ना। तो शलाका में कौन सा वर्णक? रोडोप्सिन, जिसका निर्माण किससे होता है? विटामिन ए से। क्या काम आता है? मंद प्रकाश में देखने में। फिर यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा है कि उल्लू की जो रेटिना होती है, आपने सुना होगा
कि भाई उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता। सुना है नहीं सुना? तो भाई जब उल्लू रात में देखता है तो रात में देखने के लिए कौन सी कोशिकाएं होती हैं? शलाका। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि सर उल्लू के जो दृष्टि पटल होती है उसमें केवल कौन सी कोशिकाएं होंगी? शलाका। क्योंकि शलाका कोशिकाएं केवल अंधेरे में दिखाने में सहायता करती है। ठीक है। इसी प्रकार शंकु, तो शंकु कोशिका में होता है आयोडोप्सिन वर्णक। ये आयोडोप्सिन क्या करता है? तीव्र प्रकाश में देखने में सहायता करता है। तो ये जो मुर्गी है, कहते हैं कि जो मुर्गी होती है उनको केवल दिन में ही दिखाई देता है, रात में दिखाई नहीं देता। अब जब दिन में दिखाई दे रहा है तो एक सिंपल सी बात हो गई ना कि इनके रेटिना में कौन सी कोशिका होंगी? केवल शंकु कोशिका होंगी। और हम जो मनुष्य हैं, हमारे नेत्र में तो ये दोनों ही कोशिका हैं, शलाका भी और शंकु भी। तभी तो हम दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। और जिन व्यक्तियों में विटामिन ए की कमी हो जाती है उनमें ये वर्णक नहीं बनता, अतः उनको मंद प्रकाश में दिखाई नहीं देता। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? 3 परत। किसकी? नेत्र की। बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात? तीनों परतों के बारे में समझ गए? ठीक है। हाँ, कई बच्चे ये कह रहे हैं सर थोड़ा कम पढ़ाया करो, ज्यादा पढ़ाते हैं, है ना? चलो कोई बात नहीं है। अब आज यही टॉपिक हम पढ़ेंगे केवल, ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। ये ज्यादा भी नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? हाँ। तो नेत्र की संरचना अभी चल रही है। नेत्र की संरचना में अभी हमने केवल 3 परतों को ही पढ़ा है। 3 परतों में सबसे पहले हमने श्वेत पटल देखी थी, ये वाली देखो। इसका आगे का भाग कॉर्निया से जुड़ा हुआ था, पीछे का भाग संयोजी ऊतक का बना हुआ था, है ना? दूसरी परत हमने रक्तक पटल पढ़ी। रक्तक पटल में क्या था? रुधिर केशिकाएं थी और रंगा कण थे, है ना? और ये प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देती। तीसरी जो हमने परत पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है? दृष्टि पटल पढ़ी है। इस दृष्टि पटल में क्या है भाई? दृष्टि पटल में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, शलाका और शंकु। शलाका कोशिका क्या है कि इनमें रोडोप्सिन वर्णक होता है जो विटामिन ए से बनता है, और शलाकाओं का काम होता है मंद प्रकाश में वस्तु को देखने का। ठीक है। तो उल्लू के रेटिना में केवल कौन सी? शलाका कोशिका। इसी प्रकार जो शंकु कोशिका हैं उनमें आयोडोप्सिन वर्णक होता है जो तीव्र प्रकाश में देखने में सहायता करता है। अतः मुर्गी के रेटिना में केवल शंकु कोशिका वाली रेटिना होती है। बहुत सिंपल सी बात थी। अभी हमारा नेत्र का डायग्राम पूरा नहीं बना है, हम इसको बिल्कुल थ्योरी के अकॉर्डिंग पूरा कर रहे हैं, है ना? अभी मैंने केवल 3 लेयर ही शो की है नेत्र में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, है ना? तो ये 3 परत आपको समझ में आ गई। बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेनी है। ठीक है। डिटो नोट्स हैं जो आपको लिखने, 1-2 लाइन कम ज्यादा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई? हाँ। तो आज आप इसी को करना, कल हम इसके बारे में पूरी संरचना को देखेंगे, इसका फुल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है।